रहा हूं, अभी भी बहुत से लोगों के चेहरे बिल्कुल दूध की तरह धुलकर सामने आ जाएंगे। आप लोगों के सामने आ जाएंगे कि कौन कौन लोग किस किस के लिए क्या कुछ सोच रहा है। क्या एपी सिंह मेरे चैनल पे आकर उन लोगों के नाम लेना चाह रहे हैं जो लोगों को एपी सिंह ने पैसे दिए हैं, और एपी सिंह अब उनके खिलाफ क्यों हो गए हैं, इसके ऊपर मैं आपको बहुत जबरदस्त किस्म की एक अपडेट देने वाला हूं। आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि जिसकी वजह से एपी सिंह अपने ही जो कारिंदे थे जिनको पैसे दिए कर सीमा की तारीफें करवाने पे छोड़ा था, उनके खिलाफ आने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा और साथ ही साथ आपको बताऊंगा सीमा ने जिस दिन अपने बेटे फरहान की सालगिरह की थी, उस दिन सीमा ने की एक चोरी और पकड़ी गई। चोरी क्या पकड़ी गई थी, सीमा ने एकदम से जब बच्ची ने उसके चेहरे के ऊपर यहाँ पे केक लगा दिया था, तो जिस वक्त फरहान को गुस्सा आया था उस वक्त सीमा ने क्या उसको मुंह ही मुंह के अंदर क्या कहा था, वो भी मैं बड़ा खुलासा लेकर आया हूं। साथ ही साथ आपको बताऊंगा अब कुछ लोगों के चेहरे बिल्कुल साफ होते हुए नजर आ रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे हैं, जो पाकिस्तान हिंदुस्तान करना चाह रहे हैं, उन लोगों के चेहरे बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुके हैं। जब हम इंसानियत की बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि जितने भी लोग हैदर भाई के केस को देख रहे हैं उसमें कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो इंसानियत की बात करते हैं, जो धर्म जाति पे बात नहीं करते, जो सिर्फ हैदर के बच्चों के लिए बात करते हैं। देखिए, हर बंदा अपना अपना नजरिया जरूर रखता है, लेकिन एक चीज जरूर है दोस्तों कि बहुत से लोग एक लिबादा ओढ़े हुए हैं, चेहरे पे डबल मास्क चढ़ाए हुए हैं। वो लोग कौन हैं जो हैदर के बच्चों का नाम लेकर हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, पाकिस्तान हिंदुस्तान, हिंदू इंडिया पाकिस्तान, इस तरह की चीजें कर रहे हैं। शायद इनके दिलों में कुछ कालक पुछी होगी जो बहुत दिन से छुपा कर बैठे थे। कुछ लोग तो बहुत अरसे से बकवास कर रहे हैं, जहर उगल रहे हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान इस्लाम हिंदू इस तरह की चीजें कर रहे हैं। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे भी हैं दोस्तों जो छुपकर डबल चेहरा मास्क लगाकर मीडिया पर आए, हम सबके सामने आए, हम सबके बीच में आए और अचानक से उन्होंने अपना रूप दिखा दिया, अपना मास्क हटा दिया, तो उनका बदबूदार चेहरा, उनका खतरनाक चेहरा उनका हमारे सामने आ गया। देखिए, अच्छा इंसान होना बेहतरीन एक अलामत है। पहले आप इंसान बनिए, उसके बाद आपका मजहब। ठीक है, मेरा तो ये मानना है, आप अपने तरीके से जो आपका माइंड हो वो आप मानिएगा। लेकिन जब हम इंसानियत की बात करते हैं, एक तरफ से तो हम इंसानियत के पैरोकार बनते हैं, प्रचार करते हैं, बार बार हम बोलते हैं इंसानियत इंसानियत सबसे ऊपर इंसानियत, और एक तरफ हम इंसानियत को पैरों तले रौंद देते हैं। जिस तरीके के हालात अभी चल रहे हैं, जिस तरह की स्थिति अभी हो चुकी है, कंडीशन अभी हो चुकी है, उससे तो यही लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो मास्क लगाकर बैठे हुए थे, अब वो आहिस्ता आहिस्ता अपना मास्क उतार रहे हैं। कभी इंडिया वालों की तरफ से, कुछ चंद लोगों की तरफ से, कभी चंद हिंदुस्तानियों की तरफ से पाकिस्तानियों के ऊपर कीचड़ उछाला जाता है या पाकिस्तान के ऊपर कीचड़ उछाला, कभी किसी चंद पाकिस्तानियों की तरफ से हिंदुस्तान वालों के ऊपर कीचड़ उछाला जाता है, उनको उनके अपमानित किया जाता है। आखिर ये क्या है यार? भाई सच बात आप लोग करते नहीं है, इधर उधर की खिचड़ी पकाते हैं। सच बात करने के लिए हिम्मत चाहिए, जिगरा चाहिए। बहुत से लोग अपमानित करते हैं, जो बंदा सच बोलता है उसको अपमानित करते हैं। मेरे पास क्या कुछ नहीं है दोस्तों, हर एक जानकारी, हर एक इंफॉर्मेशन मेरे पास है। मैंने आपको वीजे के हवाले से जो चीजें बताई, एक एक खबर मेरी सच हुई। मैंने केस के हवाले से आपको बताई, वो खबर सच हुई। मैंने आपको जो जो चीजें बोली वो सारी चीजें सच साबित होती रही। मेरे एक दोस्त हैं, बहुत करीबी हैं मेरे दोस्त हिंदुस्तान में, उनसे मैंने एक बात शेयर की थी और मैंने उनको एक चीज़ बताई थी और अब उनको ये यकीन हो चुका है कि वो बात मेरी सच साबित हो गई। अब एपी सिंह जो है, जब एपी सिंह ने 6 लोगों की टीम बनाई थी, मैंने आपको बता दिया था कि उनको पैसे देकर सीमा की तारीफ करवाने के लिए जो वो रखा गया है और हिंदू मुस्लिम करने के लिए रखा गया है। अब एपी सिंह से वो मुखालफत पे उतर आए हैं, अब एपी सिंह से बागी हो चुके हैं, एपी सिंह को छोड़ने जा रहे हैं। इसलिए एपी सिंह ने सोचा कि इनका पत्ता फाश कर दूं, इनका मकरू चेहरा मैं दुनिया के सामने ले आऊं। तो वो दिन किस दिन आएगा जिस दिन एपी सिंह उन लोगों के नाम बताएंगे। मेरी पर्सनल में बात हुई, वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन इतना ही कहूंगा कि एपी सिंह बहुत जल्द या तो मेरे चैनल पे आएंगे या किसी भी मीडिया पर आकर उन लोगों के 6 लोगों के नाम बताएंगे जिन लोगों को उन्होंने पैसे देकर सीमा की तारीफों पे लगाया था और अब वो उनके खिलाफ काम कर रहे हैं।
जो बेटे ने सालगिरह मनाई है सीमा ने अपने बेटे की, उसके अंदर जब बच्ची ने उसको केक लगाया था बच्चे को, तो फरहान गुस्सा कर गया था। सीमा ने कहा खामोश हो जाओ, लोग सुन रहे कैमरे के सामने। यानी कि ये बच्चों को डरा कर रखती है, धमका कर रखती है। उसका भी खुलासा ये इसकी उस वीडियो से हो जाएगा जो ये केक जब वो खा रहे थे, काट रहे थे उस वक्त। तो ये औरत जितनी मर्जी नीचता पे उतर आए, इसका जो है हम ऐसे ही बैंड बजाते रहेंगे दोस्तों उस वक्त तक जब तक हैदर भाई के बच्चों को ये वापस नहीं कर देती। अपनी जिंदगी जीना चाहती है तो जिए, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी के बच्चों को ढाल बनाकर, यरगमाल बनाकर अपनी जाती स्वाद के लिए, अपने जिस्म की हवस के लिए ये लेकर गई है, उस पर हमारा विरोध है और वो आखिरी दम तक रहेगा। दोस्तों लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि जिस तरीके से वहाँ पे लोग रहते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे भी लोग रहते हैं, अमन प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं। कुछ इलाकों में हो सकता है कहीं कोई ऐसी वैसी घटनाएं घट गई हों, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो, जिसमें एक दूसरे से लड़ाई का खतरा हो, लेकिन हमें वो उस पर बात ही नहीं करनी। हमारा टॉपिक वो नहीं है, हमारा टॉपिक सियासत नहीं है, हमारा टॉपिक पॉलिटिशियन नहीं है, हमारा टॉपिक बॉर्डर नहीं है, हमारा टॉपिक हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं है, हमारा टॉपिक हिंदू मुस्लिम नहीं है, हमारा टॉपिक है इंसानियत का प्रचार करते हुए हम सब लोगों को मिलजुल कर हैदर भाई के बच्चों के लिए आवाज़ उठाना है और उनके बच्चों को इंशाल्लाह बफज़ले खुदा हम दिलवा कर रहेंगे। जिस तरीके से हिंदुस्तान से तमाम हिंदुस्तानी हैदर भाई के बच्चों का सपोर्ट करते हैं तो वो काबिल दीद है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है कि हम उनके ऊपर शक कर सकें या उनको बुरा भला बोल सकें। देखिए आपका विरोध, किसी भी शख्स का विरोध, एक अगर पाकिस्तानी किसी मुझसे हो सकता है तो आप मेरे ऊपर कीचड़ उछाल सकते हैं, मुझसे सवाल कर सकते हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान को आपका कहने का इख्तियार नहीं है। इसी तरीके से अगर मेरा विरोध किसी एक शख्स से हो सकता है हिंदुस्तान में, तो मैं उसी को से बात करूंगा, उसी के खिलाफ बोलूंगा। मैं पूरे हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं बोल सकता, मेरा राइट नहीं है ये। एक तरफ तो हम इंसानियत की बात करते हैं, एक तरफ तो हम अमन की बात करते हैं, एक तरफ तो हम प्यार की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम आप लोग हमें एक दूसरे को बुरा भला बोलते हैं, एक दूसरे की कंट्री को बुरा भला बोलते हैं, एक दूसरे के फ्लैग को जो है नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर बंदा अपनी सोच रखता है दोस्तों, हर बंदा अपने घर की रोटी खाता है, कोई किसी के घर जाकर नहीं खाता। तो आप लोगों को खुद से ये सोचना चाहिए कि आप, मैं, हम सब किसके खिलाफ, किसके कहने पर क्यों करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे जो भी आपको सच्चाई बताता है कि यूट्यूबर कोई भी हो, जो आपको सच बताएगा वो बुरा है, जो आपको गलत जानकारी देगा, झूठी इन्फॉर्मेशन देगा, वो आपके लिए अच्छा है। ये भी हमें सोचना चाहिए कि ऐसे लोग चाहे कोई भी हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे हिंदुस्तानी हो, जो लोग गलत बातें करते हैं, गलत अफवाहें उड़ाते हैं, उन लोगों के लिए आप लोगों को सोचना चाहिए कि हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, आज मैं आपको एक फिर जानकारी देके जा रहा हूं, अभी भी बहुत से लोगों के चेहरे बिल्कुल दूध की तरह धुलकर सामने आ जाएंगे। आप लोगों के सामने आ जाएंगे कि कौन कौन लोग किस किस के लिए क्या कुछ सोच रहा है, क्या कुछ माइंड में पाल रहा है, क्या अपने दिल में लेकर चल रहा है। वो सारी चीजें वो उगलेंगे, चाहे वो कोई भी हो, वो उगलेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि मैंने एक अपने पर्सनली दोस्त से बोला था, जो चीजें वो सच होकर रहेंगी। क्योंकि मुझे पता है दिल में किसके क्या चल रहा है। बहुत सी चीज़ें मैं जानता हूँ, बहुत सी जानकारी मेरे पास है, वो मैं आपको बताता नहीं हूँ। क्यों नहीं बताता? क्योंकि आप लोग खुद ही झूठ सुनना पसंद करते हैं, आप खुद ही झूठी खबरें देखना चाहते हैं। जिस दिन मैं आपको गलत थंबनेल लगा दूंगा, बहुत बड़ी छोड़ दूंगा थंबनेल में, आप उस वीडियो को सबसे ज़्यादा देखोगे, आप उस वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक करोगे, सबसे ज़्यादा कमेंट करोगे। जो मैं आपको सच बताऊंगा उसको आप इग्नोर करके चले जाओगे और मुझे कहोगे ये पागल हो गया, बेवकूफ़ है। तो ये थी आज की जानकारी, आज की इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोगों को कुछ समझ आया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, अगर नहीं भी आया हो तब भी कमेंट में लिखिएगा। बाकी ये चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, कब तक चलेगा वो भी आपके सामने आ जाएगा। आज की वीडियो को दोस्तों एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।